एवरीवन। हमने जो है अभी लेक्चर 4 कंप्लीट किया, उसमें हमने सल्फोनेशन तक पढ़ा। और सल्फोनेशन का जो है ये मतलब मैंने इसलिए जो है इसका पार्ट 2 इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट होगा नैप्थलीन का। नैप्थलीन ख़त्म हो जाएगा इस पार्ट में। कल से हम शुरू करेंगे एंथ्रासीन, फिर लास्ट बचेगा हमारा फिनैंथ्रासीन। ये तीनों में से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, वो भी 15 मार्क्स में। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, या ग्रुप में सिर्फ प्रेजेंट सर बोल के ये सोचोगे कि नंबर मिल जाएंगे तो गलत है। पढ़ने से ही नंबर मिलेंगे। तो अगर चाहते हो अच्छे नंबर आए तो पढ़ो, अदरवाइज यू कैन स्किप द वीडियो। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सल्फोनेशन अभी ख़त्म हुआ था, ठीक है। तो मैं ध्यान रहे सल्फोनेशन इज़ एक्सेप्शन, वहाँ पे जो अल्फ़ा पोजीशन वाला है वो माइनर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो करना क्या है हमको कि ये किसके साथ होता है, अल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में होता है और AlCl3। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, CH3I। CH3I को हम बोलते हैं मिथाइल आयोडीन। मिथाइल आयोडीन, I फॉर आयोडीन, CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल। तो यहाँ पर क्या है, CH3 लिया, ये हमारा नैप्थलीन हर में कॉमन है क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी उसकी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो और AlCl3, तो यहाँ पर AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड होता है। क्या होता है ये, लुईस एसिड। और लुईस एसिड मैंने डिस्कस करा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। एल्यूमिनियम फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स, ठीक है, वो सब के सब लुईस एसिड बनाते हैं। रीज़न इज़ दैट उन पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है उन पे, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो ये AlCl3 है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, मतलब ये अपने आप को इलेक्ट्रॉन ढूंढना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए मेरे को। तो ये क्या करता है कि इस जो ये CH3I है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये AlCl3 जो है यहाँ पर अटैक करता है, इस कार्बन पर अटैक करता है, और ये यहाँ से आयोडीन बाहर निकलता है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जनरेट होता है हमारे पास, और ये होता है मिथाइल कार्बोकटायन, या फिर हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का कोई आपको पूछे कि इंटरमीडिएट क्या है या इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो CH3 पे पॉजिटिव चार्ज, या फिर इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोकटायन। पॉजिटिव चार्ज को हम कार्बोकटायन बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको हटाना होता है आपको, इसको हटाओ, हाइड्रोजन हटेगा। तो हाइड्रोजन हटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। अब ये क्या है, इस पे चार्ज माइनस है, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, और इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये डायरेक्ट जो है यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। ये कहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ पे माइनस चार्ज आया तो ये कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या माइनस चार्ज मिलेगा, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं ना, हमने पढ़ा है बचपन में कि जो माइनस चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, वो अट्रैक्ट करता है। दूसरा, यहाँ पर एक बार यहाँ पे जुड़ता है, दूसरी बार जो हाइड्रोजन होता है बीटा पोजीशन पे, जो हाइड्रोजन होता है बीटा पोजीशन पे, वो निकलता है माइनस के फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में निकलता है, और ये चार्ज बनता है यहाँ पे, तो एक बार ये यहाँ पर अटैक करता है। तो एक बार हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलता है, दूसरी बार हमें ये वाला मिलता है। तो एक बार अल्फ़ा सब्सटीट्यूटेड, दूसरी बार बीटा सब्सटीट्यूटेड। तो इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा मिथाइल नैप्थलीन। अल्फ़ा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है या CH3 जुड़ा हुआ, CH3 को ही मिथाइल बोलते हैं। तो अल्फ़ा मिथाइल, और ये पूरा तो नैप्थलीन है। वैसे सिंपल यहाँ पे बीटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ, तो इसलिए इसको बोलते हैं बीटा मिथाइल नैप्थलीन। और मैंने बोला था जनरली 90% केसेस में नैप्थलीन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट देता है। अल्फ़ा जो हो मेजर बनता है, बीटा माइनर बनता है सिर्फ तब जब हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है जो अटैक करेगा, जो वो बल्कि होगा, तब जाके बीटा क्या होगा, मेजर होगा, ड्यू टू लेस रिपल्शन, ठीक है। इसकी जो दूसरी रिएक्शन है हमारे पास, ये तो स्लाइड ख़त्म हो गई। जो दूसरी हम इसमें पढ़ेंगे वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अगेन इम्पॉर्टेंट है। अगेन इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी सिंपल है, कुछ इतना टफ नहीं है। यहाँ पर हम उसी ने दी थी, फ्रीडल ने ही ये रिएक्शन दी, बस यहाँ पे हम इस बार मिथाइल की जगह क्या लेते हैं, मिथाइल या अल्काइल हैलाइड की जगह क्या लेते हैं, एसिटाइल क्लोराइड। और दूसरा हम लेते हैं कार्बन डाई सल्फाइड। कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड का स्ट्रक्चर ये होता है, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, फिर डबल बॉन्ड सल्फर, क्योंकि कार्बन टोटल 4 एटम बना सकता है इसलिए 4 बॉन्ड आएंगे।
अब ये CH3COCl को हम इस तरह भी अगर हम इसे ओपन करके लिखें तो ये जो ग्रुप होता है ना इतना सा, इसको हम बोलते हैं एसीटाइल। और Cl के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटाइल। ये होता है एसीटाइल। और ये क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन के लिए वर्ड यूज़ होता है क्लोराइड। तो एसीटाइल क्लोराइड। तो बस यहाँ से कुछ नहीं होता, हमें यहाँ से CH3COCl यानी एसीटाइल क्लोराइड और CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड लेना है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल हमें मिलता है वो मिलता है CH3CO पॉजिटिव। ठीक है। तो बस मैंने क्या बोला, एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है। तो ये एक बार यहाँ पे अटैक करेगा जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा, और एक बार ये यहाँ पे अटैक करता है। ये पोजीशन होती है अल्फा और दूसरी वाली होती है बीटा। ठीक है। तो ये एक बार हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा, दूसरी बार क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ये अल्फा पोजीशन पे अटैच हुआ, ये बीटा पोजीशन पे अटैच हुआ। ठीक है। तो ये मैंने बोला अल्फा वाला हमेशा मेजर बनता है, इसलिए ये क्या बनेगा, 75% बनता है। और ये क्या बनता है, 25%। राइट। इसको हम क्या नाम देंगे, अल्फा पे इसको बोलते हैं एसीटाइल। इसको बोलते हैं एसीटाइल। तो अल्फा पोजीशन पे तो इसलिए बोलते हैं अल्फा एसीटाइल नैप्थेलीन, या फिर 1 एसीटाइल नैप्थेलीन, 1 भी यूज़ कर सकते हो। सीन से बीटा पे अटैच हुआ तो इसलिए बोलते हैं बीटा एसीटाइल नैप्थेलीन, या फिर 2 एसीटाइल नैप्थेलीन। बीटा की जगह 2 भी लगा सकते हो क्योंकि 2 पोजीशन पे। राइट। जो इसमें फिफ्थ रिएक्शन आती है वो होती है हमारे पास हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन ऐड होगा या सब्सटीट्यूट होगा। हेलोजन क्या होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। तो इसको हम रिएक्शन कराते हैं आयरन के प्रेजेंस में। Cl2 लेते हैं, डाइक्लोरो लेते हैं, और आयरन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे Cl पॉजिटिव मिलता है। इसको बोलते हैं क्लोरोकटायन, पॉजिटिव चार्ज। तो बस सिंपल, एक बार हाइड्रोजन ये है यहाँ। तो बस मैंने जैसे बोला कि ये जो है क्या अटैक करेगा, जहाँ पे इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो एक बार नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, एक बार नेगेटिव यहाँ पे आएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, एक बार नेगेटिव आएगा। तो ये क्या करेगा, एक बार यहाँ पे अटैक करेगा, दूसरी बार यहाँ पे अटैक करेगा। तो बस ये वाले प्रोडक्ट हमें मिल गए, अल्फ़ा वाला प्रोडक्ट मिल गया, एक बीटा वाला प्रोडक्ट मिल गया। सो सिंपल। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, क्योंकि अल्फ़ा पे क्लोरीन लगा है तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा क्लोरो नैप्थलीन। और ये मेजर होता है, मैंने बोला अल्फ़ा वाला मेजर मान के चलना है क्योंकि इंड्रेंस कम होती है। बीटा वाला तभी मेजर होगा जब बल्कि ग्रुप होगा हमारे पास। ठीक है। तो ये बीटा पे क्लोरीन है तो इसको बोलते हैं बीटा नैप्थलीन, और ये माइनर बनता है या कम बनता है। दूसरी जो रिएक्शन हमारे पास, लास्ट रिएक्शन इसकी, वो है हमारे पास ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस होता है O3। O3 को हम ओजोन बोलते हैं, और ओजोन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है नैप्थलीन की, तो इसलिए इसको बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। यहाँ पर होता क्या है कि O3 जो है पहले ओजोनाइड बनाता है, इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। साइक्लिक रिंग में 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। तो ये क्या करता है, डबल बॉन्ड पे रिएक्शन करता है ओजोनाइड। ठीक है। डबल बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड ये है, एक ये है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक ओजोनाइड ये लगा, पाई बॉन्ड का रिडक्शन करता है। ओजोनोलिसिस इज अ रिडक्शन प्रोसेस, और एक ओजोनाइड यहाँ पे बना। अब ओजोनाइड का क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, डाई ओजोनाइड। क्या बोलते हैं, डाई ओजोनाइड। डाई क्यों, एक ओजोनाइड ये है, दूसरा ये है, तो दो के लिए डाई वर्ड यूज होता है। और ये क्या होता है, एक यूनिट ओजोनाइड, तो दो है इस तरह की, तो डाई ओजोनाइड। अब क्या होता है कि इसका फर्दर जो है, ओजोनाइड जो बना इसका फर्दर रिडक्शन होता है H2O के और जिंक के प्रेजेंस, वाटर और जिंक के प्रेजेंस में इसका हम रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन कैसे होता है, देखो ध्यान से सुनना। ओजोनाइड का क्लीवेज बहुतों को पता नहीं होता है, बुक में डायरेक्ट दे देते हैं बस। ठीक है। तो क्लीवेज कैसे करना होता है, यहाँ से इक्वल पार्ट में से डिवाइड करते हैं, इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से, इक्वल पार्ट में काटना है। तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, थैला एल्डिहाइड। ठीक है। थैलिक एसिड बोलते हैं ना, थैलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है जब दो COH ग्रुप यहाँ पे लगते हैं, 12th में हम पढ़ते हैं। ठीक है। गेब्रियल थैलामाइड रिएक्शन पढ़ते हैं अमीन में, तो वहाँ पे क्या बनता है, थैलिक एसिड बनता है। तो थैलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है थैला एल्डिहाइड। जब दो CHO ग्रुप, ध्यान रखना इस CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड। तो जब दो CHO ग्रुप एक साथ बेंजीन में लग जाए अगल बगल, देखो अगल बगल 1 2 पोजीशन है, तो तब उसको बोलते हैं थैला एल्डिहाइड। पी साइलेंट होता है यहाँ पे। थैंक यू, दैट्स ऑल। यहाँ पे नैप्थलीन ख़त्म होता है। हैप्पी लर्निंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।